1, 2, 3, come on. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेइंग में जो पिछली क्लास में पढ़े थे एरर। तो एरर के कितने प्रकार हो सकते थे सर्वेइंग में हम लोग देख लिए थे कि कितने प्रकार के एरर हो सकते थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, है ना, सर्वेइंग में देख लिए थे। आज पढ़ेंगे कि अगर कोई एरर आ गया, अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो एरर काम करने के दौरान आ गया, तो कॉपी पेन से उस एरर को कैसे हटा देंगे, है ना। अगर कोई एरर आ गया काम करने के दौरान तो उस एरर को हम लोग कैसे हटा देंगे, तो आज हम लोग सीखने वाला है उसी तरह। तो उसका मतलब हुआ कि हटाएंगे तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग का मेन फोकस होगा न्यूमेरिकल पे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल के लिए जो सीखना पड़ेगा उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन लेंथ। जो हमारी गड़बड़ी आएगी जो चेन में, मान लीजिए चेन की तो हम जानते हैं कि किसी कारण से गड़बड़ी आ सकती है ना। चेन में गड़बड़ी किसी कारण से आ सकती, ससुरी कोई घींच देगा तेजी में चेन को तो उसमें गड़बड़ी आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो ये गड़बड़ी आ गया। तो ये सब गड़बड़ी जब आएगी तो हम देखेंगे कि हमारे ये गड़बड़ी आएगी, उस गड़बड़ी के कारण हम कैसे उसको करेक्ट करेंगे उसका यूज करके। तो उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं कि कैसे कैसे उसको हम लोग करेक्ट करेंगे, गड़बड़ी जो आएगी उसको सही करने के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारी जब हम चेन से मेजरमेंट करने जब जाएंगे हम जब चेन से मेजरमेंट करने जाएंगे, इफ द लेंथ ऑफ द चेन यूज इन मेजरिंग लेंथ ऑफ द लाइन, अगर हम किसी लाइन को चेन में सर्वे लाइन से किसी मेजरमेंट कर रहे हैं, चेन से सर्वे लाइन को चेन से मेजरमेंट कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू द ट्रू लेंथ और डिजाइनेटेड लेंथ, मान लो जितना लंबाई है उसके बराबर हम मेजरमेंट किए उससे बराबर नहीं आया, तो सॉरी बढ़ गया या घट गया, इसका मतलब क्या हुआ, एरर आया, है ना। द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन विल नॉट बी करेक्ट, उसके बारे में गड़बड़ी होगा, करेक्ट कैसे होगा, सॉरी दैट सुटेबल करेक्शन इज अप्लाइड। तो उसके लिए हमको सही करना पड़ेगा वहां पे, है ना। मेजरमेंट कर लिया तो गड़बड़ी चेन में हमारी आई तो उसके हिसाब से कितना गड़बड़ी उसके हिसाब से हमको सही करना पड़ेगा। तो उसी के लिए न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक दो बातें हो सकता है कि चेन या तो हमारा बढ़ गया होगा और चेन या तो हमारा घट गया होगा। दो ही बातें तो हो सकती है कि चेन या लंबाई बढ़ गई होगी चेन की या घट गई होगी। अब देखिए तो पहला केस मानते हैं कि चेन की लंबाई अगर मान लीजिए बढ़ गया है, इफ द चेन इज टू लॉन्ग, माने चेन हमारी लंबाई से जितना लंबाई हम चेन की है उससे बढ़ गई है। तो मानिए कि 20 मीटर की चेन है, क्या हमारे पास 20 मीटर की चेन है, हो समझिए इस चीज़ को, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को। 20 मीटर की चेन है हमारे पास, ठीक है, 20 मीटर की चेन है। अब चलिए कि मान लीजिए किसी की लंबाई बढ़ गई है, तो बढ़ के कितना हो गया 21 मीटर, कितना हो गया बढ़ के 21 मीटर का। अब ये चेन की लंबाई हमारे पास हो गया 21 मीटर। अब जब हम इसे मेजरमेंट करने जाएंगे तो एक्चुअल में हम कोपियावा जब लेके जाएंगे कोपियावा तो करेंगे क्या, हम कोपियावा में ज़मीन का क्या मेजरमेंट जब करेंगे इस लाइन का, तो इस लाइन का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमको पता नहीं है कि हमारे चेन की लंबाई बढ़ा हुआ है कितना 21 मीटर, और हमको पता है कि हमारा चेन तो सही में कितना है 20 मीटर हमको पता है, लेकिन बढ़ल कितना है 21 मीटर, तो वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मापेंगे एक चेन मापेंगे तो हम अपने कोपियावा में लिखेंगे कि भाई 20 मीटर हुआ। हम मापेंगे कितना मेजर लेंथ, देखिए जो मेजरमेंट में जो मेजरमेंट करेंगे यानी मेजर लेंथ जो हम लिखेंगे कोपियावा में, अभी जो मेजरमेंट किए वो कितना लिखेंगे, वो लिखेंगे हम कितना कि हम 20 मीटर मापे, हम 20 मीटर जितना मापे हैं कि हमारी एक चेन हो गई, तो हमको पता नहीं है कि ससुरी की हमारा चेन 21 मीटर का हो गया है, तो हम लिखेंगे कोपियावा में कितना 20 मीटर, ठीक है। हम जब 20 मीटर लिखेंगे कोपियावा में, ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, कोपियावा में लिखेंगे तो जब हम 20 मीटर लिखेंगे तो हमारा मेजर लेंथ लिखाएगा कि मेजरमेंट के दौरान कितना लिखे 20 मीटर, और जबकि ससुरी में हमें हमारा 21 मीटर का, तो गड़बड़ी तो आएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो एक्चुअल में जो ट्रू में हमारी मेजरमेंट कितनी हुई है, सही में हम माप लिए हैं 21 मीटर और जबकि लिखे हैं 20 मीटर, हम सही में माप लिए कितना 21 मीटर, यानी ट्रू लेंथ में हम माप लिए हैं कितना 21 मीटर, और जबकि लिखे हम कोपियावा में 20 मीटर, तो गड़बड़ी तो होगा ही, है ना। तो हमको सही करना पड़ेगा। इसका मतलब आप देखिए, गौर से देखिए इस चीज़ को, इस केस में आप मेजर लेंथ कितना आपका हुआ 20 मीटर का, जबकि ट्रू लेंथ कितना है 21 मीटर का, मेजरमेंट जो हुआ है वो 21 मीटर हुआ है। इसका मतलब आप कहिएगा कि ट्रू लेंथ जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, मेजर लेंथ से। ट्रू लेंथ किससे बड़ा हो जाएगा, मेजर लेंथ से। और जैसे ट्रू लेंथ मेजर लेंथ से बड़ा होगा तो आपको पता है कि एरर होता क्या है, एरर पिछली क्लास में ही आपको हम पता है एरर क्या होता है, ml माइनस का TL। अब जैसे ml माइनस का TL कीजिएगा तो TL चूंकि बड़ा है, TL चूंकि बड़ा है तो जो एरर की वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, एरर की वैल्यू कैसा आ जाएगा, निगेटिव। तो अब देखिए यहाँ गौर से,
अब गौर से देखिए यहाँ कि अगर चेन लंबा हो जाता है तो मेजर लेंथ जो होगा वो छोटा हो जाएगा ट्रू लेंथ से। टीएल और एमएल लिखा हुआ मेजर लेंथ और ट्रू लेंथ के लिए, एमएल लिखा है मेजर लेंथ और टीएल लिखा है ट्रू लेंथ के लिए। तो अभी हम बताए हैं आपको, अभी हम जस्ट बताए हैं कि जब जैसे ही अगर आपका टू लॉन्ग हो जाता है तो ट्रू लेंथ बड़ा हो जाएगा और मेजर लेंथ छोटा हो जाएगा। तो हम भी यहाँ बोल रहे हैं कि मेजर लेंथ छोटा हो जाएगा, ट्रू लेंथ बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एरर इसमें निगेटिव आया है तो सो दैट एरर इज निगेटिव एंड करेक्शन इज पॉजिटिव है। एरर और करेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हुआ। गलती का उल्टा तो होता सुधार करना, गलती का उल्टा क्या होता है सुधार करना। तो गलती जब आप निगेटिव आया, जो एरर निगेटिव तो सही करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। मतलब हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन सही आई है तो हम कॉपियावा में लिखे हुए 20 मीटर, हम मापे हुए कितना 21 मीटर, तो हमको किस कॉपी में क्या करना पड़ेगा 21 मीटर करना पड़ेगा, 20 मीटर प्लस 1 मीटर जोड़ना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा। तो करेक्शन करने के लिए हमको क्या करना प्लस करना पड़ेगा। एरर कितना आ रहा है -1 मीटर का एरर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ लिखे हैं। अच्छा, इसी केस में जो उल्टा क्या होगा, जब हमारी चेन क्या हो जाएगी टू शॉर्ट, जब हमारी चेन की लंबाई घट जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है हम मापेंगे कितना, मापेंगे हम 20 मीटर है ना, मेजर लेंथ हमारा होगा 20 मीटर और लिखेंगे कॉपिया में कितना 19 मीटर। अच्छा सॉरी, देखिए अभी हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जब हमारे चेन की लंबाई घट जाएगा, अब उल्टा करते हैं, जब हमारे चेन की लंबाई घट जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ जब हमारे चेन है, अब चेन हमारे हो जाएगा टू शॉर्ट। जब चेन टू शॉर्ट, अभी मान लीजिए कि शुरू में था 20 मीटर, क्या 20 मीटर का चेन, अभी हो जाएगा टू शॉर्ट होगा तो हमारे चेन का लंबाई हो जाएगा वो घट जाएगा, और ये घट के हो जाएगा 19 मीटर। और जब 19 मीटर का जब हमारा चेन हो जाएगा तो हम किसी लाइन को जब मापने जाएंगे, हमारा कॉपियावा है, हम जिस नोटबुक में लिखेंगे कि कितना हुआ कैलकुलेशन, तो ये मापेंगे। तो हम जब चेन से मापेंगे जब चेन से, तो हम लिखेंगे कितना कि मेजरमेंट जब हम किए हैं वो हम लिखेंगे कि हमारा मेजर लेंथ कितना आया 20 मीटर आया, ठीक है। वो हमारा मेजरमेंट लेंथ कितना आया, हम मेजरमेंट किए 20 मीटर के चेन से। हमको तो पता नहीं कि ससुरी 1 मीटर घट गया हुआ है ना, लेकिन 1 मीटर घटता नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं, बहुत ही कम में घटता है। नहीं तो इतना तक लफड़ा होगा तो ससुरी डेली मारा पीटी हो जाएगा, है ना, कि 1-1 मीटर का लफड़ा जमीन में होगा, तंगा का लफड़ा हो जाता है ना, सेंटीमीटर में लफड़ा होता है, तब तो देख रहे हैं कि आसपास में क्या होता रहता है, हो हंगामा। अगर मीटर में लफड़ा हो जाएगा तो फिर पूरा हंगामा हो जाएगा। तो इतना नहीं होता है, लेकिन इस बात को आपको समझने के लिए अच्छे से कि एक्चुअल में कैसे मेजर लेंथ बड़ा हो जाता है, ट्रू लेंथ छोटा हो जाता है, ये एक एग्जांपल से हम 1 मीटर का डिफरेंस लेके, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी पड़े। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे जो चेन है वो एक्चुअल में 20 मीटर हम जान रहे हैं, जबकि ससुरी है 19 मीटर का। अब ये 19 मीटर का जब चेन होगा तो एक्चुअल में ट्रू में जब हम मेजरमेंट करेंगे तो सच में हम लिख तो लेंगे मेजरमेंट में कि 20 मीटर का हुआ, लेकिन सच में हुआ कितना होगा, क्योंकि छोट हो गया है तो ट्रू लेंथ जो हुआ होगा ये 19 मीटर का हुआ होगा। ट्रू में मेजरमेंट कितना होगा, ये 19 मीटर का हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि मेजर लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ट्रू लेंथ में, जबकि पिछले वाले केस में छोटा हो रहा था। इस केस में अगर हम एरर निकाले तो ml माइनस TL होगा, और ml माइनस TL करेंगे तो ml बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में एरर का आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और मेजर लेंथ बड़ा हो जाएगा ट्रू लेंथ से। ऑब्जेक्टिव में बराबर ये बात पूछते रहेगा आपसे, तो ये दोनों बात को बढ़िया से याद रखिए कि मेजर लेंथ बड़ा होगा, जब टू लॉन्ग हुआ तो मेजर लेंथ बड़ा होगा, ट्रू लेंथ बड़ा होगा, है ना। एरर पॉजिटिव आएगा, एरर नेगेटिव आएगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा, करेक्शन नेगेटिव होगा, ये बात आपसे पूछेगा। तो अभी आप देखिए इस केस में जब एरर पॉजिटिव आएगा तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन इसके अपोजिट होता है। एरर के अपोजिट क्या होता है, करेक्शन, तो करेक्शन हो जाएगा निगेटिव, है ना। तो वही बात को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि क्या है कि वे मेजर लेंथ बड़ा हो जाएगा, ट्रू लेंथ छोटा हो जाएगा, मेजर लेंथ बड़ा हो जाएगा, ट्रू लेंथ छोटा, और एरर कैसा आएगा पॉजिटिव, तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कहा समझ में आ गया हो। तो ये था हमारा ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसमें कि मेजर लेंथ ट्रू लेंथ बड़ा छोटा होगा वो समझ में हमको आ गया, एरर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा सब समझ में आ गया। आज चेन जब सही रहेगा तो क्या होगा, एरर आएगा नहीं करेगा, करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब जब चेन हमारा गड़बड़े नहीं है तो एरर आएगा ही नहीं। अच्छा, तब ये बात तो हमको समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो देखिए 3 तरह के न्यूमेरिकल, 3 तरह की बातें यहाँ पे आएंगी। अब 3 तरह की बात क्या होगा, है ना, करेक्शन टू मेजर लेंथ, हम लोग लंबाई मापने के लिए कैसे करेक्शन करेंगे। देखिए करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, चेन हमारी एक चेन होगी, चेन की लंबाई होगी, उस चेन से 10 चेन 20 चेन मापेंगे, है ना, मानी जो टोटल मेजर लेंथ हमारा होगा। ये टोटल मान लीजिए अगर हमको मापना है यहाँ से, देखिए क्या बात हो जाएगा। सो देखिए अगर हमको यहाँ से मानना है कि भाई ये हमारे घर है
है ना। ये हमारी घर है। आज अभिषेक बच्चन को हंसता हटाओ, ऐश्वर्या राय को घर तक बात कर लेते हैं। अब हमको ऐश्वर्या राय के घर तक हमको अपनी घर से ज़मीन मापना है, तो क्या करेंगे हो, हम क्या करेंगे, ये हमारी कुछ लंबाई होगी इसकी, यानी जो टोटल अगर यहाँ से हम चेन से मापना शुरू किए, चेन से मापना शुरू किए, एक चेन, फिर यहाँ से हमारा 2 चेन 3 चेन, इस तरह से नापना शुरू किए। अब पता नहीं कितना चेन होगा, है कि नहीं, लेकिन हम लोग मान लीजिए आपको एक एस्टिमेट बगले में अगर पड़ रहा है तब, है ना। अब वो हीरोइन वाली ना दूसरे सोच लो, है ना, तो अगर कोई दूसरी ही ऐश्वर्या है तो उसका घर नज़दीके पड़ रहा है, तो अब यहाँ से क्या होगा हो कि जब ये चेन की लंबाई जब हम लोग मापेंगे तो क्या होगा, हमारी जो मेजर्ड, ध्यान से हमारी एक मेजर्ड लेंथ होगी, क्या होगी, टोटल कितना मेजरमेंट किए, कितना टोटल मेजर किए, है ना। और एक होगा हमारी चेन की लंबाई, एक होगी चेन की लंबाई, है ना। एक तो कितना मीटर की चेन से हम माप कर रहे हैं, है ना। एक बात और आएगी कि जब हम अब लंबाई जब माप लिए, अच्छा ये बात ध्यान देखिएगा कि जब हम मेजरमेंट कर लेंगे ना, तो ये हम जो करेक्शन करेंगे ऐसे नहीं कि देख लिए चेन करेक्शन कर दिए, ये हम अपना कॉपियावा में करेक्शन करते हैं, नोटबुक में। कहाँ करेंगे, नोटबुक में या फील्ड बुक में करेंगे। किस में करेंगे, फील्ड बुक। हमारी जो फील्ड बुक रहेगी जो कॉपियावा, उसमें हम ये करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखेंगे कि भाई टोटल कितना हम मापे, कितना की चेन की लंबाई से मापे, और चेन कितना गड़बड़ी आया, बाद में मान ली मेजरमेंट करते गए, और बाद में पता चला कि हमें चेन में गड़बड़ी था, तो फिर से चेन सही करके मापने जाएंगे, या फिर हम मैथमेटिक्स का यूज करके इस गलती को क्या करेंगे, सुधार लेंगे। तो हम वही गलती को सुधारने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ये बात करेंगे तो एक तो होगा कितना मेजरमेंट किए, यानी टोटल मेजर लेंथ कितना हुआ, और दूसरा कि कितना के चेन से हम मापे, ठीक है। और तीसरा ये होगा कि चेन में गड़बड़ी था तो कितना गड़बड़ी था, अगर सही था तो मापा हुआ लंबाई हमारा सही है, अगर गड़बड़ी है तो हमको सही में कितना मापा, यानी मेजर लेंथ, यानी उसको वो ट्रू लेंथ कितना होगा, उसका जो हम मेजरमेंट किए उसकी ट्रू लेंथ कितना होगा, क्योंकि गड़बड़ी जब चेन में गड़बड़ी होगा तो स्वाभाविक से लंबाई गड़बड़ आएगा, और चेन सही रहता तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मेजर लेंथ सही आया रहता। तो अगर गड़बड़ी है तो ट्रू कितना होगा वही निकालना हमको सीखना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ एक एक नियम वाला फार्मूला, है ना, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, एक एक नियम वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 फार्मूला मिलेगा, एक तो यहाँ पे 3 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, और ध्यान रखिएगा इसमें से लगभग एक न्यूमेरिकल फिक्स रहता है, एक न्यूमेरिकल बराबर एबे करता है इसमें से, ठीक है। तो आप इस तीनों जितने भी, अच्छा हम आपको इसमें 5 से 6 प्रॉब्लम करवाने वाले हैं, 5 से 6 प्रॉब्लम, और उस 5-6 प्रॉब्लम से बराबर आपके आते रहते, चाहे आपके इंटरनल में आ जाए चाहे आपके एक्सटर्नल में आ जाए। इस 5-6 प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्सन के लेके। अच्छा देखिए, तो न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले आप देखिए ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं कि करेक्शन टू मेजर लेंथ, हमको मेजर लेंथ यानी जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी लंबाई में करेक्शन करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग कहेंगे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, यानी ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, जो भी लाइन होगा उसकी ट्रू लेंथ हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ी आया उस लाइन के मेजरमेंट में। तो वो ट्रू लेंथ होता क्या है, मेजर लेंथ ऑफ द लाइन, यानी टोटल कितना मेजरमेंट किए, ठीक है, और उसमें से आपकी चेन में कितनी गड़बड़ी थी, ठीक है। एल डैश क्या है, एल डैश हम लोग यूज करेंगे इनकरेक्ट चेन लेंथ में, यानी करेक्ट चेन लेंथ में जितना गड़बड़ी है वो जोड़ देंगे तो इनकरेक्ट चेन लेंथ आएगा। करेक्ट चेन लेंथ में जितनी गड़बड़ी है वो हम जोड़ देंगे कि कितना बढ़ा है कितना घटा, तो इनकरेक्ट चेन लेंथ होगा। अच्छा, और ये जो एल है वो आपकी चेन लेंथ ऑफ चेन है, यानी जो चेन की लंबाई है। अभी इस बात को हम क्लियर करते हैं, यानी एल यहाँ हम यूज कर रहे हैं ट्रू और डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ द चेन और टेप, जो भी चेन या टेप यूज कर रहे हैं उसकी कितनी लंबाई है, 20 मीटर का है कि 30 मीटर का है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा यहाँ। अच्छा, एल डैश क्या है, इनकरेक्ट चेन लेंथ ऑफ द टेप है कि नहीं। अच्छा समझ में आ रहा है क्या। अच्छा ये फार्मूला कैसे लिखा गया है, ये फार्मूला कैसे लिखा गया है, अब जरा सोचिए। इस फार्मूला के लेकर हम आपको बताते हैं। ये जो फार्मूला लिखे है कि मेजर लेंथ इनटू एल डैश बटा एल, यानी इनकरेक्ट चेन लेंथ अपॉन करेक्ट चेन लेंथ, ये क्या फार्मूला, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, जो मेजरमेंट की उसकी ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या फार्मूला है, मेजर लेंथ ऑफ द लाइन, पूरा मेजरमेंट कितना किए उसमें से इनकरेक्ट चेन लेंथ कितना है और डिवाइडेड बाय करेक्ट चेन लेंथ कितना है। ये फार्मूला आपको एक एक नियम से लिखा गया, कोई भारी फार्मूला नहीं है, एकदम सिंपल, जो हम लोग एक एक नियम पढ़े हैं, हम लोग एक एक नियम पढ़े उसके हिसाब से जानते हैं कि देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, एल लंबाई में एक
एक चेन की लंबाई में, एल क्या है यहाँ, एक चेन की लंबाई, आप 20 मीटर की चेन लीजिएगा तो 20 मीटर लंबाई हो जाएगा, एल हो जाएगा 30 मीटर की चेन लीजिएगा तो 30 मीटर। वो जो मेजरमेंट कर रहा है, कोई भी मेजरमेंट करेगा तो किसी न किसी चेन को लेकर तो करवे करेगा, और उस चेन को लेकर करेगा तो 20 मीटर का चेन ले रहा है कि 30 मीटर का चेन ले रहा है, तो हो जाएगा एल हमारा। अब देखिए एल हमारा 20 मीटर और या 30 मीटर जो भी इसका रहेगा, तो हम कहते हैं कि एल लंबाई को मेजर, एल लंबाई में उसकी जो एरर आती है वो एल लंबाई के लेके उसको एरर जो आएगा वो एल डैश आएगा, एल लंबाई में एरर एल डैश, तो एक की लंबाई में एल डैश अपॉन एल, तो टोटल मेजर्ड में कितना होगा, एम एल में कितना हो जाएगा, एम एल इंटू का एल डैश अपॉन एल, है ना। तो ये एक एक नियम से ही जितने भी फॉर्मूला है वो सारे एक एक नियम से ही लिखा गया है, तो सारे एक एक नियम से। तो अभी से एकदम ध्यान में रख लीजिए, अभी से ध्यान में रख लीजिए, अभी से ध्यान, एक एक नियम से, कोई बड़का नहीं है, तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आसानी से याद कर लीजिए कि जो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन होता है क्या होगा, हम मेजर टोटल कितना मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कितना मेजरमेंट किया लंबाई की लाइन है, सो इनटू इन करेक्ट चेन ऑफ द लाइन अपॉन करेक्ट चेन ऑफ द लाइन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ऐसा ही फिर एरिया के लिए भी होगा, वो एरिया के लिए भी बात करते हैं। अब हो सके तो अभी हमारी लंबाई में एरर आया, और जब हम एरिया में बात कर ले, एरिया जब मेजरमेंट कर लेंगे तो एरिया में भी तो एरर आ सकता है, तो एरिया को निकालने जब हम जाएंगे तो वही करेंगे कि ट्रू एरिया बराबर मेजर्ड एरिया, टोटल कितना मेजरमेंट कर रहे हैं एरिया का, अपॉन एल डैश यानी इनकरेक्ट चेन ऑफ द लाइन, और एल यानी जो हमारे जितना चेन से हम मेजर किए हैं वो एरिया, अपॉन एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किस लिए कि आपको पता है कि लंबाई का स्क्वायर जब करेंगे तो वो एरिया आएगा, तो एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेजर्ड एरिया रखेंगे और एल डैश अपॉन एल यानी जो इसका रेशियो होगा उसका होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ट्रू एरिया मिल जाएगा हो, ठीक है। तो अब बच गया। इसी तरह से हमारी वॉल्यूम के लिए भी हो सकती है, तो करेक्शन टू वॉल्यूम, तो उसी तरह से ट्रू वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मेजर्ड वॉल्यूम एल डैश अपॉन एल का क्यूब, एल डैश अपॉन एल का क्यूब, एल डैश अपॉन एल का क्यूब, यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, मेजर्ड वॉल्यूम टोटल कितना है, सो इनटू का एल डैश अपॉन एल का जो भी इनकरेक्ट चेन लेंथ हो, करेक्ट चेन लेंथ का रेशियो जो होगा उसका क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ट्रू वॉल्यूम मिल जाएगा। हो यहाँ पे ट्रू वॉल्यूम का आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिलेगा, लेकिन आपको ट्रू एरिया और ट्रू लेंथ की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम आपके काफ़ी, इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको कराएंगे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्सन के लिए, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अब ये जो एरिया जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स का। तो चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ, आप लोग रेडी होइएगा प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। हो तो चलिए न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ आप ध्यान से न्यूमेरिकल नंबर पहला देखिए, न्यूमेरिकल हमने हॉट्स नाम से सेव किया सबका न्यूमेरिकल सबके, लेकिन आपको 6 न्यूमेरिकल हम करवाने वाले हैं इन सभी चीज़ों पर, और 6 न्यूमेरिकल बहुत भी आई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम आसान बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन से। तो देखिए कह क्या रहा है, देखिए न्यूमेरिकल देख के आप डरिए मत, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो कहना क्या जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपसे मांगता रहता है, कुछ ना कुछ आपसे मांगता रहता है। और तो आप पहले सोचिए कि पूरे न्यूमेरिकल पढ़ने के दौरान कि आपसे वो मांग क्या रहा है, और वो मांग रहा है जो आप पहले पता कर लीजिए कि उसकी डिमांड क्या है। डिमांड के बाद पता कीजिए उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो चाहिए वो आपको पता है कि उसका रिश्ता, उससे आपको कोई रिश्ता पता है उसको निकालने का, वो फार्मूला सोचिए। अब फार्मूला सोचने के बाद क्या सोचिए कि अच्छा वो फार्मूला जो चाहिए कि आपको वो दिया हुआ क्वेश्चन में उतना सोच लिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। यही प्रॉब्लम का ट्रिक होता है न्यूमेरिकल बनाने का। तो अब ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल देख लिए तो बस सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल है। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, हमको करना क्या, आराम से सोचना है। अच्छा न्यूमेरिकल क्या मांग रहा है पहले ढूंढेंगे, अच्छा मांग रहा है उसका फॉर्मूला हमको पता है या उसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला हम जानते हैं, और जान रहे हैं तो फॉर्मूला में जो चाहिए क्या उस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ढूंढेंगे। चलिए वही बात करके हम आपको सिखाते हैं कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात ये है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन, इसमें मीटर छूटा हुआ है, मीटर वन नोट कर लीजिए, मीटर छूटा हुआ मीटर वन नोट कर लीजिए। 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। अब एक लाइन की लंबाई मापा गया है, एक लाइन की लंबाई को मापा है कितने मीटर चेन से, 20 मीटर की चेन से मापा है। और यह पाया गया कि कितना, कि पूरा लंबाई जब मेजरमेंट ए से बी तक जब किया कोई लंबाई होगा यह 250 मीटर आया, यानी मेजर, अब देखिए मेजर लेंथ ये हो गया, ये 20 मीटर हुआ। अच्छा कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, यानी हमको टीएल निकालना है, यानी ट्रू लेंथ निकालना है। वो क्या निकालना है, टीएल निकालना है। अच्छा ऑफ द लाइन,
कब? इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, जब वो मेजरमेंट किया तो उतना मेजरमेंट करने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी जो चेनवा है, वो चेनवा जो है वो कितना 10 सेंटीमीटर बड़का हो गया है। अब वो लंबाई करने के बाद अब अगर मान लो उसको ना आएगा तो सर पिट, अरे बाबा क्या करेंगे अब इसके आगे, है कि नहीं? अब वो सर पिटते रहेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि चेन की अब करेक्शन कैसे करें। तो ऐसा सर्वेयर तो हमको बनना नहीं, सर्वेयर हम ऐसा रहे कि गलतियों कर ले तो बस बाजी मार ले, है ना। तो अब देखिए गलती कीजिएगा, बाजी मारना है तो उसके लिए हमको ये आना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमको करना क्या है, हम लोगों के यहाँ से, हम लोगों को करना यहाँ से क्या है कि हमको लिखना है, सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन करना है तो इसमें हमको देखना है कि क्या क्या दिया गया। सबसे पहले बात कि निकालना क्या है, हमको पता है कि ट्रू लंबाई निकालना है क्योंकि गलती वो कर चुका है, 10 सेंटीमीटर उसका बढ़ा हुआ चेन था। तो अब पहले बात करेंगे कि दिया क्या, जैसे आपको बताया है उसी के अनुसार से गिवन क्या क्या है। तो गिवन आपको देखिए 20 मीटर की चेन की लंबाई से मापता है, तो आपको पता है ऑलरेडी कि 20 मीटर की चेन की लंबाई हो तो ये 20 मीटर एल दे दिया हुआ है हमको, नहीं। अच्छा, अब बात करता है कि वो टोटल लंबाई जो मापता है वो मेजर लेंथ यानी एम एल जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल मेजर लेंथ, यानी वो 20 मीटर 250 मीटर दे दिया कि 250 मीटर की लंबाई वो मापा। अच्छा, और उसमें देखिए वो कि 10 सेंटीमीटर वो लंबा था चेन, तो चेन लंबा था तो हम जानते हैं कि इनकरेक्ट चेन लेंथ जो होता है वो होता है क्या होता है इनकरेक्ट चेन लेंथ, करेक्ट चेन लेंथ अब प्लस माइनस ईरर, ये आप सीख लीजिए, प्लस माइनस ईरर, ध्यान से सुनिएगा, इनकरेक्ट चेन लेंथ प्लस माइनस ईरर। अभी क्या हम बोल दिए आपको कि देखिए सही वाला में जो गलत इरर तो दुगो हो सकता है, बढ़ सकता है घट सकता है। तो देखिए सही वाला में जो गलती जोड़ देंगे तब उन्हें इनकरेक्ट चेन की लंबाई बन जाएगा। इनकरेक्ट चेन की लंबाई पूरा बनाने के लिए हम पूरा सही है उसमें जितना गलत है वो जोड़ देंगे तब इनकरेक्ट चेन लेंथ बन जाएगा। तो ये एल डैश क्या हो जाएगा हमारे अनुसार से, हमारा बड़ा कितना है, जो हमारा इरर है वो 10 सेंटीमीटर का है क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर ही बड़ा है। अच्छा, बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा कमेगा तो घटा देंगे, बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो कमेगा तो घटा देंगे। तो एल हमारा कितना है, एल हमारा 20 मीटर का है। अच्छा, अब प्लस बढ़ गया है तो बढ़ गया तो 10 सेंटीमीटर बढ़ा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, हम मीटर और सेंटीमीटर को जोड़ नहीं सकते, एक यूनिट होना चाहिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर बदल लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए। तो उसके लिए आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर उसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करें हो, क्या करें हम लोग 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे और ये हमारा इतना मीटर का पूरा जो हो जाएगा वो हमारा इतना मीटर प्लस इतना मीटर का लंबाई आ जाएगा। हो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसको भाग देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि इसको कैलकुलेशन 20.1 मीटर ये हो जाएगा। अब यहाँ तक ये हो गया हो तो आप सोचिए कि आपको ट्रू लेंथ निकालना था, तो ट्रू लेंथ में जितना चाहिए था वो आपको फॉर्मूला पता है। ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, मेजर लेंथ इंटू एल डैश बटा एल, यही तो होता है। तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, देखिए ध्यान से हो, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे क्या कि एल डैश बटा, देखिए ट्रू लेंथ बराबर क्या पढ़े हुए हैं, ट्रू लेंथ बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं इससे पहले मेजर लेंथ इंटू एल डैश बाई एल। अब हमको सारा चीज़ पता है, अब हमको सारा चीज़ पता था। और भाई तो भाग गया है ना, ससुरी भाग गया, भाग गया। अब चलो ठीक है, उसको लाने ना जाते हैं, हम लोग को याद ही है लगभग, लिख लेते हैं फटाफट सॉल्यूशन में जो हमारे पास है। वो हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास था गिवन में क्या क्या था, फटाफट नोट कर लेते हैं। हमारे पास था L बराबर 20 मीटर और ML बराबर कितना था 250 मीटर, 250 मीटर जल्दी से लिख लेते हैं। और L डैश कितना आया था, L डैश आया था 20 प्लस L डैश हो आया था कितना, L डैश आया था 20 प्लस 0.1 मीटर, यानी जो जोड़े थे तो ये आया था 20.1 मीटर। अच्छा, हमको सारा चीज़ पता है। अब हम कहेंगे कि चूंकि या फ्रॉम फार्मूला से हो, फ्रॉम फार्मूला हम क्या जानते हैं, फ्रॉम फार्मूला हम जानते हैं कि
ट्रू लेंथ यानी TL, ट्रू लेंथ जो हमें लंबाई निकालनी है उसकी, वो क्या होता है ML, मेजर लेंथ इंटू L'/L। अब आपको सारा चीज़ पता है, ट्रू लेंथ कितना, मेजर लेंथ कितना है 250 मीटर इंटू L' कितना है, L' आपका 20.1 अपॉन L कितना है 20.1 अपॉन L कितना है, L है आपका 20 मीटर, L क्या है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर अपॉन इतना मीटर। इसकी जब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो इसका कैलसिस आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे फटाफट तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 250 इंटू का 20.1 अपॉन 20 हो, ये हमारे पास आ जाएगा 251.25 मीटर। यानी सही में जो लंबाई होनी चाहिए थी रास्ता का वो होनी चाहिए थी 251.25 मीटर, जबकि हमारे द्वारा मेजर किया गया कितना है 250 मीटर, क्योंकि गलती ये हुआ चेन से, तो इसी लंबाई से हुई कितनी 251.25 मीटर, जबकि हम लोग मेजर कितना किए 250 मीटर किए हुए हैं, लिखे हुए कितना 250 मीटर, तो ये तो गलत हो गया। तो ट्रू में कितना मेजरमेंट हुआ 251.25 मीटर। तो आइए हम आंसर देख ले, आंसर कितना है 251.25 मीटर। देखिए हम लोग का आंसर मैच कर गया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम करने के बाद बाकी जो प्रॉब्लम होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या ना कि एक ही साथ ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी उगा के 2-4 दिन मार लोगे, है ना, तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए हम लोग लेक्चर को एकदम सफिशिएंट रखें। अब मैथ में होता है क्या कि मैथ में तो लेक्चर छोटा भी करना चाहता है तो बड़ा का ही हो जाता है। अच्छा, अभी इधर बात कर लेते हैं लोग प्रॉब्लम की तरफ। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वो प्रॉब्लम कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन मेजर्ड। अब सर्वे लाइन में जो लाइन होगा हम लोग मेजर करेंगे सर्वेइंग में, तो सर्वे लाइन ही होगा, तो सर्वे लाइन की एक लेंथ मेजर किया आता है किससे 20 मीटर की चेन से। तो चेन की लंबाई कितना है 20 मीटर। अच्छा 20 मीटर की चेन से एंड वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 1200 मीटर, पूरा लंबाई मापा तो उससे क्या कितना मिला 1200 मीटर की लंबाई मिला। एज अ चेक, वो फिर से चेक करना चाहता है कि वो सही मापा है कि नहीं मापा है, तो द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड विद द 25 मीटर चेन। उसको डाउट लगा अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे चेन में कोई गड़बड़ी आ गया है, तो उसको डाउट लगा तो क्या किया 25 मीटर की चेन से मापा फिर से उसी लंबाई को, और वाज फाउंड टू बी 12 मीटर। ये लफड़ा है ना, ये लफड़ा कैसे। अब मान लीजिए यहां से ये A से B है ना, A से B या रखो भाई सलमान टू ऐश्वर्या, कुछ भी रख लो भाई, यहाँ से सलमान से ऐश्वर्या की दूरी अभी है मान लीजिए कितना 1200 मीटर, बहुत दूर रख दिए दोनों को, 1200 मीटर है और 1200 मीटर दूरी दोनों का है। और हम क्या करेंगे जब चेन से मापे तो 20 मीटर की चेन से मापे तो दोनों 1200 मीटर पे खड़ा था, है ना, इसी वहीं पे है, अभी वहीं पे है दोनों। अभी कहे कि हमको डाउट हो गया कि कहीं गलती ना चेन में 25 मीटर से मापे तो 1212 हुआ, कितना हुआ 1212 मीटर। अब लफड़ा तो है ही है, और एक ही आदमी भाई यहाँ से यहाँ खड़ा है दोनों, और उसके बीच एक बार में आप 1200 मीटर माप लो, एक बार 1212 मीटर। आपकी जो लंबाई है हम आप चेन से मापेंगे, फीट से एक दूसरे फीट से मापेंगे, दर्जी आप एगो फीट, वही उसके पास 2 फीता है मान लो आपकी लंबाई मापने वाला, एगो से मापेगा तो आप 6 फीट के हो जाओगे, एगो से मापेगा तो 5 फीट के हो जाओगे। अरे किसी से मापेगा हमारा 5 फीट है तो 5 फीट रहेगा, 6 फीट है तो 6 फीट रहेगा, है कि नहीं। तो उस केस में गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब गड़बड़ी हमारे मेजरमेंट वाली चेन में गड़बड़ी है हमारी, है ना, मतलब हमारी ये इसके बीच की जो लेंथ होगी वो फिक्स होनी चाहिए। एक बार 1200 मीटर या किसी चेन से मापते हमको एक ही चीज़ आनी चाहिए थी दोनों के केस में, समझ में आया। तो दोस्त गड़बड़ी तो जरूर है। तो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग 20 मीटर चेन विद द टेस्ट गज, जब हम 20 मीटर चेन को जब कंपेयर किए तो हमें पता चला इट वाज फाउंड टू बी 1 डेसीमीटर टू लॉन्ग। हमारा जो 20 मीटर का चेन था 1 डेसीमीटर बड़ा हो गया हुआ है। हाँ, इसके बाद कह रहा है मतलब कह रहा है फाइंड एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 मीटर चेन। इसका मतलब पूछ रहा है कि जो 25 मीटर का चेन है उसकी सच में कितनी लंबाई होगी वो निकालने के लिए पूछ रहा है हमसे।
तो एक बात तो आप सीख लीजिए, चाहे किसी लंबाई से हम मापेंगे, किसी भी चेन से मापेंगे, चाहे 20 मीटर, 30 मीटर, किसी भी 25 मीटर, किसी भी चेन से मापेंगे, इस ए और बी के बीच जो ट्रू लंबाई होगी वो तो फिक्स रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। हमारे तुम किसी भी फित्ता से लंबाई माप लो, अगर जितना है 5.5 है तो 5.5 फीट ही रहेगा, चाहे जिससे माप लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की ओर। तो हमको देखना है कि दिया क्या क्या गया है सबसे पहले। चलिए आपको एकदम सॉल्यूशन करने का तरीका एकदम सिंपल रखना है, कोई दिक्कत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास है ए से बी, ठीक है, ये 20 मीटर रहा एल, और एम एल इससे मिला कितना 1200 मीटर का, ठीक है। और ये जब एल 25 मीटर का हुआ तो ये हमको मिला एल एम एल जो मिला हमें कितना 1212 मीटर। यही हमारे पास डाटा है। तो हम लोग डाटा को फटाफट लिखते हैं, गिवन डेट, ठीक है। वो गिवन डेट क्या क्या दिया गया है, हमको एल बराबर दिया है 20 मीटर, अच्छा एम एल बराबर क्या दिया है 1200 मीटर, अच्छा हो इसके लिए जब 20 मीटर से मापते तब, अच्छा कह रहा है कि 20 मीटर का चेन, और जो आपको समझाया क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि 20 मीटर का चेन जब हम चेक किए तो पाते कि 1 डेसीमीटर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 डेसीमीटर। तो देखिए गौर से, तो इसकी जो एल डैश हो जाएगी वो 20 मीटर प्लस 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में हमको अगर 1 डेसीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा हो, तो 1 डेसीमीटर को हम अगर मीटर में बदले तो कितना हो जाएगा वो 1/10 मीटर होगा, है कि नहीं। अब ये आपका कितना बन जाएगा हो, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको, ये आपका बन जाएगा 20.1 मीटर। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना 20.1 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि अब बात करना है कि इसकी ट्रू लेंथ इससे कितना आएगा, इससे ट्रू लेंथ अगर हम निकालने जाए, अच्छा चलिए ये दिया हुआ है, इसको हम ले के चलते हैं, और एल इसका ले लिए हम इसके लिए। अब इसके लिए हम लोग कहते हैं फोर फर्स्ट चेन, फोर 20 मीटर चेन, 20 मीटर चेन के लेके, ठीक है। 20 मीटर चेन में कुछ गड़बड़ी था तो 20 मीटर चेन के लिए क्या करेंगे, ट्रू लेंथ से निकालेंगे, क्या होगा एम एल इंटू एल डैश बाई एल, यही फॉर्मूला होता है, फटाफट रख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, एम एल कितना 1200 मीटर, और ये आपका हो जाएगा एल डैश कितना मीटर है, एल डैश आपका 20.1, और ये आ गया आपका 20 मीटर। इतना को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, फटाफट कैलसी से मारिए और जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए आप लोग भी, और ये आपको मिल जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाई 20.1। भाई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी आने के चांस इसलिए रहता कि आपको खुद से अब करना नहीं है। वो जमाना गए जब हम लोग को खुद से करना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग को खुद से करना नहीं है। ये आ रहा है 1200, कैलकुलेटर से करना है, 1206 मीटर, 1206 मीटर आ जाएगा दोस्त। अब ये 1206 मीटर आया, ये आया उसकी सही लंबाई जो ए से बी के बीच की है। अब सही लंबाई तो दोनों के लिए सही होगा, चाहे 25 के लिए हो, चाहे 20 के लिए हो, चाहे 30 के लिए हो। अब सही लंबाई है, ये जो ट्रू लेंथ, इस लाइन की सही लंबाई ये थी। एक्चुअल में उससे भी गड़बड़ी किया था, अब इसमें भी कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, है ना। तो एक्चुअल में अब हमसे पूछ क्या रहा है, सो देखिए। अब फिर देखिए बात करते देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 430 मीटर, सॉरी 30 मीटर का नहीं, 25 मीटर का है ना, 425 मीटर चेन। अब आप देखिए हमारे पास अब 25 मीटर चेन के लिए क्या क्या अवेलेबल है। 25 मीटर की एल पता है हमें, गिवन क्या है 25 मीटर। अच्छा उसके लिए और क्या पता है, एम एल पता है हमको। एम एल क्या है दोस्त, ये है 1212 मीटर, 1212 मीटर। अच्छा हमें क्या नहीं पता है, हमें इसमें देखिए तो हमें क्या नहीं पता है, एम एल पता है, एल पता है, और एल डैश क्या हो जाएगा, एल डैश नहीं पता है, जो कि हमें निकालना है कि एक्चुअल में जो 25 मीटर की चेन थी उसकी सही लंबाई क्या थी, यानी एल डैश हमें निकालना है कि उसकी जो सच में गलती, मान लो गड़बड़ी तो उसमें ही है। 25 मीटर का था तो 25 मीटर तो है नहीं, गड़बड़ तो जरूर है, तभी तो गड़बड़ माप आया है। इसका मतलब उसमें गड़बड़ी सच में वो कितना है वो हमको निकालना है।
तो अगर हम बात करें अच्छा, ट्रू लेंथ हमको पता है दोस्त, एल डैश बराबर वाट, हमको ये निकालना है। अच्छा, ट्रू लेंथ हमको पता चल गया। ट्रू लेंथ तो आपको है कि हम लोग इस लाइन के लिए ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए ट्रू लेंथ क्या हो गया, जो इससे 1206 मीटर से निकाले तो ट्रू लंबाई तो चाहे 25 से मापे तब, 30 से मापे तब, 50 से मापे तब, जिससे भी मापिएगा वही रहने वाला है। मतलब ट्रू लेंथ ए और बी के बीच कितना है, ए और बी के बीच ट्रू लेंथ है 1206 मीटर, जो हम लोग उससे निकाल लिए हैं। अब यहाँ तक करने के बाद अब हमको निकालना क्या है, एल डैश निकालना है दोस्तों। एल डैश जब हमको निकालना है तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, हम लोग लगा लेंगे फार्मूला। हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कहेंगे चूंकि टी एल बराबर होता है मेजर लेंथ एल डैश अपॉन एल, ये तो हम जानते हैं। तो टी एल हमारा कितना है 1206 मीटर इक्वल टू एम एल कितना है, एम एल आपका है किधर गया 1200, एम एल है आपका 1212 इंटू एल डैश कितना है, एल डैश निकालना है। अच्छा, एल डैश निकालना है और इधर एल कितना है, एल डैश बाई एल, एल आपका है 25 मीटर, क्योंकि 25 मीटर की चेन से माप रहे हैं, सारा मीटर में, तो हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एल डैश बराबर अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1206 गुना का 25 अपॉन 1212 इतना मीटर आ जाएगा। अच्छा, एल डैश निकाल के देखते हैं कैलसी से कितना आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास आ जाएगा 1206 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 12 हो, ये आ रहा है एल डैश जो आ रहा है वो 24.876 मीटर आ रहा है। अब देखिए गौर से, हमारा जो 25 मीटर का जो चेन था एक्चुअल में वो कितना था 24.876 मीटर का था। जो हमारा 25 मीटर का चेन था वो कितना था 24.876 मीटर। तो हमें यही निकालना था कि जो 25 मीटर चेन था उसकी ट्रू लेंथ कितनी थी। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए गौर से पढ़ के, है ना। इट वाज फाउंड, तो आपको निकालना क्या, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ 25 मीटर चेन यूज। अच्छा, अभी आप गौर से हम लोग आंसर जरा मैच कर ले, 24.88 है हमारी आंसर, क्या है 24.876। अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसी का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो एल डैश कितना हो जाएगा 24 राउंडिंग ऑफ करने आपको आता है, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करना है तो ये आपको यहाँ देख लेना है। उसके अनुसार से अगर हम लोग करें राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा 24.88 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख पाएंगे कि 24.88 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारा आंसर भी मैच कर रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारी 25 मीटर जो चेन थी वो उसकी लंबाई कितनी थी, एक्चुअल में उसकी लंबाई थी 24.88 मीटर। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, और आने वाले क्लासेस में भी हम आपको 4 और न्यूमेरिकल करवाएंगे इस पर सबसे बेस्ट एरिया पे और इसको मिला के, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।